पहले भारत को क्रूर हाथों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। हम सब जानते हैं, सिख गुरुओं का एक गौरवशाली इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भक्ति और शक्ति का एक अद्भुत समन्वय जो प्रत्येक भारतीय के मन में न केवल धर्म और संस्कृति के संरक्षण के प्रति बल्कि प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति भी उतना ही आग्रही बनाता है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस कालखंड में जब देश औरंगजेब के बर्बर अत्याचार से करा रहा था, जबरन धर्मांतरण हो रहे थे, जबरन सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उसके क्रूर अत्याचार चरम पर थे, केवल कश्मीर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान कांप रहा था। तब औरंगजेब की उस क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ किसी ने मजबूती के साथ आवाज उठाई थी तो उस समय की आवाज थी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का यह बलिदान, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उस कालखंड में उठाई थी, आप अद्भुत समन्वय देख सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी को भी बलिदान देने के लिए प्रेरित करने वाले कोई और नहीं, उनका स्वयं का पुत्र और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे। उस समय जब ये बात सामने आती है, गुरु तेग बहादुर जी इस बात को कहते हैं, जब नन्हा सा गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूज्य गुरु से इस बारे में पूछते हैं कि आखिर आप इतना चिंतित क्यों हैं कश्मीर के बारे में और इसका समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा इसका समाधान बलिदान है। किसी बड़े व्यक्ति को अपने आप को बलिदान करना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ही बात कही थी कि आपसे बड़ा कौन। और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव का यह उत्सव हम सब के लिए इसी त्याग और बलिदान की नींव पर खड़ा होकर के हमें प्राप्त हुआ है।